डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। किसानों और खेती के मुद्दे पर मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन। वहीं अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के लिए राज्य के तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। नीट पेपर लीक और शिक्षा क्षेत्र में धांधली के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में घमासान। झारखंड कांग्रेस ने किया भाजपा मुख्यालय का घेराव। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यालयों में कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। सड़क जाम कर दोनों पक्षों ने किया हंगामा। नवी मुंबई में बड़ा निवेश घोटाला। हीरे में निवेश के नाम पर 47 करोड़ की ठगी। पुलिस ने कंपनी कार्यालय पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को दबोचा, बाकी 5 फरार। 4000 से ज्यादा लोगों से 47 करोड़ की ठगी का आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों, पुलिस विभाग में आरक्षक एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम 2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष। छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के साथ साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे देश में एक अजब ही वातावरण तैयार हो गया। इस वातावरण के बाद ही जब सत्ता पार्टी इसकी निंदा कर रही है, वहीं कांग्रेस इसके समर्थन पर बैठ रही है। लोक भवन के सामने विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम आकाश तिवारी के साथ साथ समस्त कांग्रेस इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस प्रदर्शन को डिप्टी सीएम अरुण साव ने असंवैधानिक बताते हुए संवैधानिक पद पर रहते हुए नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिया गया कृत्य लोकतंत्र के लिए दुखद बताया। साथ ही साथ इस कार्य की निंदा की है और कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर रहने वाले देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी का कृत्य अशोभनीय है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी की भी। वहीं अब देश में कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया है वो पूरी तरह असंवैधानिक, अमर्यादित आचरण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए जो उन्होंने कल आचरण दिखाया, आंदोलन का जो तरीका अपनाया,
आंदोलन का जो स्थान तय किया वो पूरी तरह से असंवैधानिक, अमर्यादित और अराजकतापूर्ण स्वभाव का परिचायक है। राहुल गांधी लगातार अपने आप को देश और संविधान से ऊपर समझकर जो अमर्यादित आचरण लगातार कर रहे हैं, देश में अराजकता पैदा करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में आज जिस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, वह न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान के समान भी है। प्रधानमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन कर देश में भ्रम और असंतोष फैलाने की साजिश रची जा रही है, जिसे देश की जनता पूरी तरह नकार रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की स्थिति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी की लोक भवन पहुंचकर प्रदर्शन करने की अपील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। वे अब तक बस्तर क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली जाकर किसी भी प्रकार के अराजक आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में अराजकता फैला रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव आवास के सामने जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य करने में राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनके असंवैधानिक कृत्य का समर्थन नहीं किया और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा के द्वारा भी उसके कुचक्र में नहीं फंसे। दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस द्वारा हटाए जाने और हिरासत में ले जाने के विरोध में रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की तथा भाजपा पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली में विपक्ष के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ बलपूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में देश भर में भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल इस मामले में भाजपा की ओर से इस प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का सुनियोजित घेराव नहीं बल्कि हमला किया और इस दौरान पुलिस ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता पत्थर, लाठियां और अन्य सामान लेकर पहुंचे तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के अनुसार इस घटना में उनके कई कार्यकर्ता, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, घायल हुए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन में राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल थे, जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए विपक्षी दल के कार्यालय तक पहुंचे। पार्टी ने राज्यपाल से संबंधित मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बाद भाजपा ने यह कार्रवाई की। कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे, गालियां बकते हुए मारो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक फेंक के हमारे लोगों को मार रहे थे। यही नहीं, जब हमारे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थर फेंक रहे थे तो पुलिस का यह दायित्व था कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर सके। ठीक उसी समय पुलिस के द्वारा 2 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो 2 आंसू गैस के गोले छोड़े गए बैरिकेड के इस तरफ छोड़े गए जहां पे कि हमारे कार्यकर्ता थे।
रायपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा सामूहिक रूप हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में बूढ़ेश्वर मंदिर बूढ़ापारा में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह आयोजन प्रदेश के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रदेश और देश में शांति, सद्भाव, सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्य और जनसेवा की भावना को मजबूत करने के सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। पार्टी नेताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी, दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक मुकेश अहलावत के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिला, ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आमजनों ने भाग लिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के नाम पर अधिकारियों द्वारा दबाव और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए विदिशा में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच संगठन एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। संगठनों ने घोघरा पंचायत के सचिव राम सिंह विश्वकर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के लिए जिला पंचायत प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को हर हाल में संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है। कर्मचारियों से दिन रात का शिकायतकर्ताओं के घर जाकर शिकायत बंद कराने को कहा जाता है और ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। जनीट पेपर लीक और शिक्षा क्षेत्र में धांधली के खिलाफ राजधानी रांची में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदेश के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों से भिड़कर सड़कों को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती होने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। इससे पहले कल कांग्रेस भवन का घेराव करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विशाल जुलूस निकाला था। तो इस वक्त इस धरना प्रदर्शन के बीच हमारे बीच कांग्रेस नेता कौशिक जी, उनसे जानेंगे इस धरना का क्या स्थिति। देखिए, देश के छात्रों का सवाल है, उनके सवालों का, उनके प्रोटेस्ट, जो जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी ये सड़क पे उतरी है। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी, छात्रों का साथ देती रहेगी, जब तक नहीं छात्रों को इंसाफ मिल जाता है, छात्रों का डिमांड पूरा नहीं होता है। छात्रों का जो डिमांड है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। छात्रों का डिमांड है कि जो नीट एग्जाम दिया और जिन लोगों ने सुसाइड किया, उन लोगों को, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उस तरफ से पत्थर फेंके गए, अंडे फेंके गए, ये साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि ये जो सरकार है, जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को दीमक की तरह खोखला किया, 60 साल मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाकर वोट बैंक की राजनीति की है, उसी तरीके से झारखंड में भी ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है। यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सफल जीपीएससी परीक्षा नहीं करवा रहे हैं ताकि बच्चे एग्जाम नहीं लिख पाए और ऐसे पेपर लीक लोगों के हाथ पे पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का ये जिम्मा सौंप है, जो हमेशा एक बार नहीं पुनरावृत्ति करते हुए। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो जारी है। भाजपा जो है सो हेमंत सरकार से उठा रही है सवाल, जेपीएससी के तहत होने वाले भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर सवाल भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस नीट पेपर लीक और राष्ट्रीय शिक्षा की जो परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं, उसमें अनियमितताओं को लेकर सवाल केंद्र सरकार पर उठा रही है। देखने वाली बात ये होगी धरना प्रदर्शन का क्या अंजाम निकल कर आता है। फिलहाल माहौल अभी भी काफी गर्म बना हुआ है। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश। नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी क्रम में कांग्रेस की बोकारो विधायक श्वेता सिंह धनबाद पहुंची। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों की गूंज
जो कार्यक्रम है उसे चलाया जा रहा है। देश भर का ये कार्यक्रम है और आप लोग जिस तरीके से देख ही रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे देश के लोग देख पा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की ये जो आवाज़ है, छात्रों की जो आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है और जो व्यवहार बच्चों के साथ आप कल हम लोग 2-3 दिनों से इसके मुखदर्शी बने हुए हैं। किस तरीके से आंदोलन जो चल रहा था, सोनम वांगचुक जी के भी अगर आंदोलन की अगर हम बात करें और उसके बाद भी जो बच्चे वहाँ पे थे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार में लोकतंत्र का ये बहुत ही अहम हिस्सा है जब हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखते हैं, हमारी जो समस्या होती है उनको उनके सामने रखते हैं। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के फुस बंगला में कथित तेजाब कांड ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया है। 25 अप्रैल को मकान मालिक सरदार जसवीर सिंह और कनक ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र कुमार के बीच हुए विवाद में 2 नाबालिग भाई बहन के झुलसने से मामले में मंगलवार को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस और चिकित्सीय कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की की उपस्थिति में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संवाद 2026 का सफल आयोजन रांची के मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक संवाद में झारखंड की 9 प्रमुख जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, शिक्षा और शोध को लेकर व्यापक चर्चा हुई। तो वहीं इस कार्यक्रम के कुडुख, मुंडारी, हो, संथाली, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, पंच परगनिया और कुरमाली भाषा से जुड़े शिक्षक, विद्वानों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा भाषा प्रेमियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन में उपायुक्त सह जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी ने सैयाओं से समाज में व्याप्त बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर सैया फूलो जानो और सावित्रीबाई फुले की तरह समाज में बदलाव की मिसाल बने। अब बात करेंगे बिहार की, जहां भागलपुर के पीर पैंती अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 स्नेह सेतु ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 129 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा, 1654 नशीली गोलियां, 170 बोतल कफ सिरप, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 19,080 रुपए नकद बरामद किया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन और अजित दादा की जयंती के अवसर पर अमरावती में महाराजस्व अभियान का शुभारंभ किया गया। पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की संकल्पना से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमरावती में 25,000 पौधों का वितरण और वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। आने वाले समय में गांव-गांव में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नवी मुंबई पुलिस ने हीरा कारोबारी में निवेश के नाम पर करीब 47 करोड़ रुपए की कथित ठगी का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में नामजद 7 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने तुर्बे स्थित ओसम स्वदेश LLP के कार्यालय पर छापेमारी कर मामले से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए। पुलिस आयुक्तालय में जो FI यूनिट है, उस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में मालूमात मिली कि एक जगह अक्षर बिजनेस पार्क, इस जगह पे ऑसम स्वदेश LLP इस नाम से एक कंपनी स्थापित है और उस कंपनी से नागरिकों को धोखाधड़ी हो रही है। उसके अनुसार माननीय श्री पुलिस आयुक्त श्री भारंबे साहब, इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आदेश दिया कि इसमें आप तहकीकात कर दीजिए
और तहकीकात के अनुसार अगर कुछ सामने आए तो उसके महाराष्ट्र के ठाणे जिला के बदलापुर में साड़ी खरीद कर देने को लेकर हुए विवाद में पत्नी द्वारा अपने पति की निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला बदलापुर के शिरगांव इलाके में सामने आया। इस मामले में बदलापुर पूर्व पुलिस ने आरोपी पत्नी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिरगांव निवासी हरिराम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी के बीच पिछले कुछ दिनों से घरेलू कारणों को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सुनीता देवी अपने पति से लगातार साड़ी खरीद कर देने की मांग कर रही थी। इसी बात को लेकर रविवार शाम दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई। आरोप है कि विवाद के दौरान सुनीता देवी ने पहले कुकर से हरिराम सिंह के सिर पर वार किया, फिर उनका गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद दंपति का 7 वर्षीय बेटा घबराकर पड़ोसियों के पास पहुंचा और घर में हुई घटना की जानकारी दी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।